चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चार सौ का 65% कितना होगा? 400 का 65% की वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें क्या लिख करते हैं, 400 गुणे 65 बटे 100, 0 से 0 कट गए, ये कितना बचा? 65 इंटू 4, 65 गुणे 4। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 5 चौको 20 का 0 असल बचे 2, 6 सौ 24, 25 26, 260। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो हमें क्या करना है, 720 गुणे 30 गुणे 20 बटे, अब 2 बार ये देखो परसेंट का चिन्ह यहाँ भी है यहाँ भी, अब 2 बार हटाने तो 2 बार हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 30% 20%, 30% के लिए 30 बटे 100 लिखा, 20% के 20 बटे 100। तो अब देखो यहाँ पे इन 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आगे कितना बचा? 72 गुणे 3 बटे 5। तो अभी इसकी कितना हो गया, 3 दूनी 6, 7 21, 216 बटे 5 बचा। अब हमें 5 से भाग कर देनी है 216 को भाग करने, 5 चक्कू 20, 1 बच गया, 16 हो गया, फिर 5 तिहाई 15, 1 बच गया, 1 बचा 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, ये पूरा कट गया ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा 43, या हमारा आंसर कितना आ गया 43.2। हमारा कितना आंसर आ गया 43.2, ये इसका हमारा मान आ गया। चलिए अब लेते हैं तीसरा सवाल। मान लीजिए कोई क्लास है, मान लीजिए 10th क्लास है, ठीक है, इसमें 148 छात्र हैं, 148 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें से पास होने वाले हैं 75%, तो कितने परसेंट लोग पास हुए? 75% लोग पास हो गए। ये पास कितने हुए? पास हुए 75%। तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं कर देना है, बस वही करना है जो हमेशा करते आए हैं, 148 गुणे 75 बटे 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पर आ गए 148 गुणे 3 बटे 4, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 2 बचे, 4 सत्तो 28, 37। अब यहाँ पे आ गया 37 गुणे 3, ठीक है। अब 37 इंटू 3 हो गया। अब 3 सत्ते 21 गए, घसल बचे 2, 3 3 9, 3 सत्ते 21 गए, घसल बचे 2, 3 3 9 10 11, 111। तो जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनकी संख्या 111 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक सवाल में कह रहा है, ये नंबर 4 है, x का जो है 20% बराबर है y के 30% के, x का 20% बराबर है y के 30% के। तो हमें निकालना क्या है, x रेशियो y की वैल्यू हमें निकालनी है, x अनुपात y। तो x का 20%, तो वही है x का 20%, 20 बटे 100%, का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, बराबर है y का 30%, तो 30 बटे 100 कर दिया। अब ये देख लीजिए आराम से कट रहा है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। हमें निकालना था x रेशियो y, यानी कि x अपान y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस वाले y को x के नीचे ले आएंगे, x बटे y हो गया, और इस 2 को इधर ले आएंगे, 3 बटे 2 हो गया। ये जो था इस y को हम यहाँ ले आएंगे, और इस 2 को हम 3 के नीचे ले आएंगे। तो अब यही आ गया, देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि x रेशियो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 रेशियो या 3:2,
ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। 348 का 66 मतलब 66.2/3% कितना होगा। ये जो हम पहले से देख चुके हैं 2 से 66.2/3% को हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 348 गुणे 2/3, इसकी जगह परसेंट की जगह इस पूरे वैल्यू की जगह हम 2/3 कर देंगे, गुणे 2/3 कर दिया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, ये हो गया 232। ये आ गया हमारा आंसर। या हम अगर वैसे करना चाहते हैं, जैसे हम लोग पुरानी विधि में करते आए हैं, 348 गुणे, अब इसको हम कर सकते हैं ये हमारा हो जाता 200/3 गुणे 100। तब भी बात तो, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें 66, तो 66 की गुणा 3 से होगी तो हो जाएगा, 66 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 198, प्लस 2 जोड़ देंगे ये वाला तो हो जाएगा 200/3, 200/3। इसको मैंने यहाँ पे लिखा 200/3, परसेंट का चिन्ह हटाना है, मैं 203 प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर दिया तो 0 से 0 कट गया। तब भी देखो वही चीज़ बची, 348 गुणे 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। ए के 5% का मान 10 है, तो ए का मान निकालना है। तो हमें ए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ए का मान यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ए का मान यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 5% की वैल्यू है 10, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी कि 2। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 गुणे 100 यानी कि 200। ठीक है, समझ में आया। या हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ए के 5% की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जिसकी वैल्यू दी है उसको यानी कि 10 है, कितने की वैल्यू है, 5% की, हमें निकालनी कितने की है, 100% की। तो 5 एकम 5 दूनी 10, अब 2 की गुणा 100 से करोगे 200 आ गया। बस यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या x है, तो इसका 25% का जो मान है वो है 20। ठीक है, तो उस संख्या के 40% का मान हमें निकालना है। तो 25% का मान 20 दिया है, तो 40% का मान निकालना है। तो यानी कि जो सेम उसी प्रोसेस से हम चलेंगे। 20 जो है वो 25% का मान है, तो हमें निकालना कितने का है, 40 का। 5 चक्कू 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 9 48, 8 चक्कू 32। तो ये जो हो जाएगा 40, x के 40% का मान 32 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 450 आम थे, इसमें से 30% जो हैं खराब हो गए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है जो अच्छे आम हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग अगर 30% आम खराब हो गए तो बचे 70%, यानी कि 70% आम अच्छे हैं। तो हमें 70% की वैल्यू निकालनी है 450 आम से। तो 450 का 70%, इन 2 जीरो से ये 0 0 कट गए, गुणा हो जाएगी 45 गुणे 7। तो आंसर आ जाएगा 7 25 35, 3 7 चौक 28, 315। जो बचे हुए अच्छे आम हैं उनकी संख्या है 315।
315 आम अच्छे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। मान लो कोई एक विद्यालय है ए, उसमें जो बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं उनकी संख्या है 70%। ठीक है, और लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स की संख्या है, वो है 504। तो लड़कों की संख्या बतानी है, तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। अब क्वेश्चन से ही देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉयज़ हैं 70%, अब गर्ल्स की संख्या हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है, 504 दे दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर बॉयज़ 70% हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाए बचेंगी? 30%। ठीक है, तो 30% की वैल्यू 504 है, तो हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 504 जो है 30% की वैल्यू है, तो हमें निकालनी है 70% की वैल्यू। ठीक, 70% की वैल्यू है यानी कि बॉयज़ की संख्या आ जाएगी, तो 0 से ये 0 कट गया। अब 3 से देखिए 504 डिवाइड हो रहा है पूरा क्या? यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छक 18, फिर 2 बचा 4, तीनों 8 24। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 504 गुणे 7/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 को जब पूरा कटेगा तो ये आ जाएगा 168। तो कितना बचा? 168 गुणे 7। अब इसकी 168 और 7 की गुणा करें, 8 7 56 के 6, 5 बचा, 7 6 42, 5 47 के 7, हासिल बचे 4, 7 कम 7 4 11। तो ये जो बॉयज़ की संख्या है 1176 आ जाएगी। तो उस कक्षा उस विद्यालय में जो बॉयज़ की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या है वो 1176 है। ठीक है, 1176 हो जाएगी। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 80 गुणे 60%। ठीक है, भाग करना है 16 से, गुणे 70 गुणे 30%। इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसमें बॉडमास रूल लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 80 गुणे 60%। परसेंट का चिन्ह आएंगे, परसेंट तो बटे में 100 से गुणा। अब ये भाग करना है 16 से, तो सबसे पहले भाग किया जाता है, तो ये भाग कर रहे हैं तो हमें 16 नीचे ले आएंगे। ठीक है, गुणे 70 गुणे 30%, का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हो गया, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 0। अब यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 8 गुणे 6 बटे 16 गुणे 7 गुणे 3 बटे 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 3 आ गया। अब यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो कितना बचा? 3 गुणे 7 गुणे 3, 3 3 9 7 63। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।